मैं जबलपुर बहुत वर्षों तक था। वहां नर्मदा के बड़े सुंदर दुनिया है संगमरमर की चट्टानों की। उन संगमरमर की चट्टानों में अगर आप में कोई कभी गया हो या कभी जाए तो एक जगह है, उसका नाम है बंदर कूंदनी। वहां दो चट्टानें दोनों किनारों से इतने करीब आ गई हैं कि बंदर ऊपर से कूद जाते हैं। तो जब भी मैं जाता था तो मैं कहता था प्रेम इतने ही करीब आ जाता है। बंदर कूंदनी है प्रेम। किनारे दो हैं, द्वैत मिट नहीं गया है, लेकिन इतने करीब आ गए हैं किनारे, दोनों तरफ से चट्टानें उठ के इतने करीब आ गई हैं ऊपर कि अगर कोई हिम्मत करे तो व्यक्ति भी कूद सकता है। बंदर तो कूद ही जाते हैं। तो प्रेम बंदर कूदनी है, फासला कम से कम है। इसलिए संतों ने प्रेम से भरे शब्दों के प्रयोग किए। यद्यपि द्वैत बिल्कुल नहीं मिट गया है, लेकिन शब्दों में कहना हो तो प्रेम के शब्द निकटतम है। सत्य तो बड़ा दूर है। कभी तुमने सोचा सत्य को छूने में नहीं आता, देखो दिखाई नहीं पड़ता, गुनगुनाओ कंठ से संगीत नहीं पैदा होता, सत्य का स्मरण करो पता नहीं चलता कहां है, कैसा है। सत्य से तुम कैसे जुड़ोगे? लेकिन दादू कहते हैं समर्थ सब विधि साइयां, साइयां से जुड़ सकते हो। बात बहुत करीब आ गई। परमात्मा को निकट लाना पड़ेगा। उपनिषद कहते हैं वो दूर से भी दूर, पास से भी पास है। अगर तुमने सत्य जैसे शब्दों का प्रयोग किया तो बहुत दूर है, अगर साइयां जैसे शब्दों का प्रयोग किया तो बिल्कुल पास है। श्वासों की श्वास है, तुमसे भी तुम्हारे ज्यादा पास है। तुम भी अपने से थोड़े दूर हो सकते हो, लेकिन वो तुमसे इतना भी दूर नहीं। लेकिन तब जब तुम उसे भाव से देखो। एक तो ढंग है बुद्धि से देखने का। बुद्धि तो मरुस्थल है, बिल्कुल सूखा मरुस्थल है। वहां कोई जलधार नहीं, वहां कोई काव्य के वृक्ष नहीं लगते, वहां कोई कोयल कूकती नहीं, वहां कोई इंद्रधनुष प्रेम के नहीं उत्पन्न होते। बस मरुस्थल है, पारावारहीन मरुस्थल है। एक फिर हृदय का मरुद्धान है, वहां वृक्षों की घनी छाया है, वहां जल के शीतल झरने, वहां कोई विश्राम करना चाहे तो कर सकता है। थके मांदे यात्री के लिए वहां फिर से प्राण जीवित हो उठते। टूट गए, हताश हो गए को फिर से पुनरुज्जीवन मिल जाता है। तो एक तो भाव से देखने का ढंग है और एक बुद्धि से देखने का ढंग है। पंडित बुद्धि से देखता है, इसलिए परमात्मा जितने दूर हो सकता है उतने दूर दिखाई पड़ता है। पंडित सदा वहां देखता है आकाश में, उसका परमात्मा सदा दूर है। भक्त देखता है हृदय में, उसका परमात्मा सदा पास है। उसका परमात्मा इतना पास है कि वो परमात्मा के सिवाय धीरे धीरे फिर किसी को भी नहीं देखता, वही दिखाई पड़ता है। मैंने सुना एक व्यक्ति नास्तिक था, उससे गांव परेशान था, सब समझा समझा के हार गए। पंडितों ने बड़े तर्क दिए, लेकिन तर्कों के वो खंडन कर देता था। सभी तर्क खंडित हो सकते हैं, ऐसा कोई भी तर्क नहीं है जो खंडित ना हो सके। अगर तुमसे न होता हो तो इसका इतनी मतलब है कि तुम्हें थोड़े और तर्कवान होने की जरूरत है, और कुछ मामला नहीं। आज तक पृथ्वी पर ऐसा कोई भी तर्क नहीं है जो खंडित ना किया जा सके। तो पंडितों ने तर्क दिए, समझाने की कोशिश की, लेकिन वो नास्तिक युवक सब तर्क खंडित कर देता। कोई उपाय ना रहा, तो उन्होंने कहा तू एक काम कर, अब एक ही आदमी बचा है,
शायद वो तुझे कुछ सहारा दे सके। तू संत एकनाथ के पास चला जा। वो युवक गया। सोचा उसने कि शायद वहां मेरे तर्कों को शांति मिल जाए। जाके देखा तो एक शिव के मंदिर में एकनाथ सो रहे हैं। पैर उन्होंने शिव की पिंडी पर टिका रखे। ये नास्तिक भी थोड़ा घबराया। इसने कहा, नास्तिक मैं कितना ही हूं, लेकिन पैर तो मैं भी शिव की प्रतिमा पर टिकाने की हिम्मत नहीं जुड़ा सकता। ये तो आदमी महानास्तिक है। मैं तो अभी टटोली रहा हूं, ये तो सिद्ध नास्तिक है। और इसके पास भेज दिया। वो भी घबराया, पर बैठा कि अब आ गया इतनी यात्रा करके तो इससे कुछ ज्ञान लेके जाएं, लेकिन इससे कुछ आशा नहीं है। अब कोई 9 बजे एकनाथ ने आंख खोली तो उस युवक ने उठाया संदेह पहला कि आप साधु पुरुष हैं। शास्त्रों में कहा है साधु पुरुष ब्रह्म मुहूर्त में उठता है, और आप 9 बजे तक सो रहे हैं। और ये तो कभी किसी जगह सुना भी नहीं गया कि साधु पुरुष परमात्मा के प्रतिमा पर और पैर टेक के सोता है। एकनाथ ने कहा, सब जगह पैर टेक के देखे, सब जगह परमात्मा पाया। तो ये तो फिर बात ही न रही कि कहां पैर टेको, क्योंकि परमात्मा सभी जगह पाया। फिर तो सवाल ये रहा कि जहां पैर को सुविधा मिले वहीं टेको, क्योंकि परमात्मा तो सभी जगह है। इस पिंडी पर बड़ी सुविधा है, ठंडी भी है, शीतल भी है और सहारा भी है। कभी कभी सिर भी टेकते हैं, ऐसा नहीं कि पैर ही टेकते, जैसी सुविधा होती। और शिवक ने कहा, और ब्रह्म मुहूर्त? तो एकनाथ ने कहा कि जब भीतर का ब्रह्म आंख खोलता है वही ब्रह्म मुहूर्त। हम किसी और नियम को नहीं मानते, हम तो ब्रह्म को ही मानते हैं। वही भीतर है, वही बाहर है। जब आंख बंद हो गई तब सो गए, जब आंख खुल गई तब जग गए। ज़ैन फकीर एकनाथ से राजी हो जाते। ज़ैन फकीर कहते थे, जब नींद खुल गई तब जग गए, जब नींद लग गई तब सो गए। और कोई नियम नहीं, क्योंकि जिसने भी नियम थोपा ऊपर से, वो तो परमात्मा पर मनुष्य के नियम थोप रहा है। परम सन्यासी तो अनुशासन मुक्त होता है। प्रारंभ में नियम बनाने पड़ते हैं, क्योंकि तुम अभी परम सन्यासी होने के योग्य नहीं। जिस दिन योग्यता परम हो जाती है उस दिन कोई नियम नहीं रह जाता। परम सन्यासी तो अमर्याद होता है, उसकी कोई मर्यादा नहीं होती, क्योंकि परम सन्यासी का मतलब यह कि अब परमात्मा पर ही सब छोड़ दिया। तो अब वही जाने अनुशासन भी। अब हम कौन रहे बीच में अनुशासन देने को। वही उठना नहीं चाहता हो तो सोए। युवक को बड़ी हैरानी हुई, इस आदमी से तो विवाद करना मुश्किल है, ये तो हाथ के बाहर है। पर यह आदमी बड़ा प्यारा लगा। इस आदमी में बड़ी मिठास लगी। इसके चारों तरफ की हवा में कुछ धुन मालूम पड़ी, कुछ बजता है, कुछ किसी और लोक की घंटियां गूंजती हैं। यह आदमी देखने जैसा है, इसका सौंदर्य अप्रतिम है, अलौकिक है। ये इस पृथ्वी पर चलता है लेकिन कहीं और से है, कहीं और का है, किसी और लोक का है। संदेह अभी भी मिटा नहीं कि परमात्मा के ऊपर पैर रख के सोया है और कहता है कि जब परमात्मा की नींद खुली तब उठे, वही ब्रह्म मुहूर्त है। एकनाथ गए, भीख मांग कर लाए, उन्होंने बाटियां बनाई। वो जब बाटियां बना के तैयार ही थे और घी में डुबाने ही वाले थे, तब एक कुत्ता आया और एक बाटी ले भागा। तो एकनाथ उसके पीछे भागे। वो युवक भी पीछे पीछे भागा कि हद हो गई, इतना बड़ा साधु पुरुष, अब कुत्ता एक बाटी ले गया तो उसके पीछे इतना भागदौड़ मचाने की क्या जरूरत। 2 मील तक एकनाथ भागे। तो वह युवक भी भागा, थक गया, लेकिन उसका देखना जरूरी कि आदमी अब करता क्या है, कुत्ते को मार डालेगा या क्या करेगा।
शक तो पहले ही हुआ था। उसने सोचा कि परमात्मा की प्रतिमा पर पैर रख के सोया है, यह आदमी खतरनाक मालूम होता है या पागल भी हो सकता है। लेकिन जब एकनाथ ने कुत्ते को पकड़ ही लिया तो कुत्ते से कहा, देख 1000 दफे तुझसे कह दिया राम कि जब तक हम घी में न डुबा लें बाटी तब तक मत उठाया कर। जब हम नहीं खाते बिना घी में डुबी, तुझे कैसे खाने देंगे? वही राम भीतर, वही राम तुझ में। कुत्ते को पकड़ के कान से बाटी समेत वो वापस ले आए। उसकी बाटी डुबाई घी में, उसके मुंह में थी, और कहा कल से याद रख, भाग लेके जब भागना हो, बाकी जब हम घी में डुबा लें तब, पहले नहीं। अब ये एक व्यक्ति है जिसके लिए परमात्मा सिद्धांत नहीं हो सकता। ये कोई परमात्मा एक प्रत्यय नहीं है, कोई दर्शन शास्त्र की निष्पत्ति नहीं है। ये इसके चारों तरफ जीवन का जो फैलाव है उसी का नाम है। उसमें कुत्ता भी सम्मिलित है, उसमें वृक्ष चट्टाने भी सम्मिलित हैं, उसमें समस्त समा गया है। परमात्मा कोई व्यक्ति नहीं है, समष्टि है। समर्थ सब विधि साइयां ताकि मैं बल जाऊं, और वो सब है इसलिए समर्थ है। अगर वो कुछ होता तो समर्थ नहीं हो सकता था। कुछ की तो सीमा हो जाती, कुछ की तो सीमा हुई, सीमा में असामर्थ आया। समर्थ सब विधि साइयां, वो सभी विधियों से समर्थ है। वो साईं है, वो स्वामी है, वो मालिक है, ताकि मैं बलि जाऊं, मैं उस पर निछावर हो जाऊं। बस इतनी ही आकांक्षा है भक्त की। अंतर एक जू सो बसे औरा चित्त न लाऊं, वह एक ही मुझ में बसे और की स्मृति चित्त में ना आए। तुम परमात्मा की स्मृति और स्मृतियों के साथ जोड़ नहीं सकते।